यहाँ के पूरे धरोहर को लूट कर नोच कर चले गए। इसके साथ साथ ये बात तो मैं कहूँगा, बुंदेलखंड की बात, ये कविता बात में कहूँगा, लेकिन ऐसी सर्दी में ठिठुरते हुए जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कान में कैप और साफा बांधे हुए, बड़े जोश के साथ यहाँ हमारे बुंदेलखंड की धरती के वीर सिपाही ये लोग कवि के रूप में उभर कर आ रहे हैं सामने और कुछ कह रहे हैं। तो इसी में से सबसे पहले मैं उनका भी अभिनंदन वंदन करना चाहूँगा जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं, मंच पर बैठे हुए हैं, हमारे पंकज अनुराग जी। नाम ही पंकज है, कमल की श्रेणी में है और ये क्या कर जाए इनका कोई भरोसा नहीं है। देखने में छोटे और कहते हैं कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, सत सैया के दोहरे जीव नाविक के तीर। इसी प्रकार से हमारे नीत राज जी, जिनको हम उपनाम में भोले भंडारी, भोला भैया के नाम से भी पुकारा करते हैं, और हमारे अभिन्न मित्रों में से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मित्र बैठे हुए हैं। इन्हीं के साथ में हमारे डॉक्टर साहब अविनाशी जी हैं, हमारे जो है बहुत निकट के हैं और रिश्तेदार भी हैं। ईश्वर करे अविनाशी ही बने रहे हैं। और इसी प्रकार से श्री जगदीश चंद्र जोशी जी हैं, और हमारे रण में विजय प्राप्त करने वाले, अब ये तो घर में जाकर पूछेंगे कि रण में विजय प्राप्त किया है कि नहीं किया है। और चक्रवर्ती, ये तो मालूम है कि घुमाना तो खूब जानते हैं, मलानी चलाते कि चाक चलाते, तो घर में पूछेंगे जाकर कि रण किस प्रकार से जीत के आए हैं। और हमारे अगले मित्र में से हैं कमल, और उसमें फिर किशोर। दो उपाधियां हैं, एक तो कमल सुंदर होता ही है और ऊपर से किशोर, अभी बड़े नहीं हुए हैं, छोटे ही हैं। कमल किशोर जी हैं, अगले अनुरागी जी हैं। और हमारे अभिन्न मित्रों में से अभी हम लोग 12 और 13 तारीख को झांसी में डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जो पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं, उनके यहाँ कार्यक्रम था, वहाँ पर हम दोनों लोग मिले हुए थे। इनका संतोष कुमार जी का तहे दिल से स्वागत। और हमारे अनिल निश्चल जी, मैं तो सोच रहा था कहीं ऐसे तो नहीं छल कर रहे हो बीच बीच में, लेकिन इनको देखा था वहाँ पर कि नहीं, बेचारे बहुत निश्चल हैं और वाकई में बहुत अच्छी बात है। ऐसे हमारे जो कवि गण हैं जो, और मेरा नाम अवधेश कुमार साहू, तो कहते हैं कि दमकन दतियाँ तो दामिन जो किलका कलबाल विनोद करें, अवधेश के बालक 4 सदा तुलसी मन मंदिर में बेरे। तो वो अवधेश कुमार साहू हमीरपुर के वासी हैं। तो अवधेश कुमार साहू बेचैन, और ये भी बताइए कि बेचैन कैसे हुआ है? बेचैन बताइए। बार बार ये राज खोलना चाहते हैं, मैं उस राज को छुपा कर रखना चाहता हूँ। बेचैन उस वक्त हुआ था कि जब मेरी भी आंखें कहीं गड़ गई थी और नहीं हासिल हुआ तो वहाँ तो बेचैन हो गया। यही कह रहे थे हम, मैं क्यों झूठ बोलूँ, उसको हकीकत कर दिया। तो सबसे बड़ी बात, जो ऐसी सर्दी में सब लोग बैठे हुए हैं, और मैंने रात में ही इसको लिखा, जब मुझसे भी ये सर्दी झेली न झेली, मैंने कहा ऐसी सर्दी मैंने कभी नहीं देखी जीवन में कि 4 दिन से सूर्य नहीं निकल रहा है। तो उसमें मैंने लिखा था कि क्या लिखा था, और मैंने भगवान को लिखा, और आज भगवान कुछ कृपा कर गए। मैंने लिखा था लाइट कि मैंने उसमें लिखा था, हे भगवान ऊब गए अब तो कुछ तो कर दो अब ही उपाय, कि हे भगवान ऊब गए अब कुछ तो कर दो अब ही उपाय, और लकड़ी सारी जल गई घर की तन की सर्दी। Incoming call from Abhinav Tiwari, identified by Truecaller.